नमस्कार। लव जिंदगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक मुलाकात जो हम ये सेगमेंट कर रहे हैं उसमें अभी हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ ऐसी आवाज़ों के मालिकिन से या शख्सियतों से जो अपनी आवाज़ के ज़रिए कुछ दूसरे किरदारों को ज़िंदगी दे देते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सोनल कौशल, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स की वॉइस हैं। और इन्होंने वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, तो बचपन से ही शुरू कर दिया था। लेकिन बाकी सारी बातें आइए जानते हैं सोनल से। सोनल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्योंकि मैं हमेशा से जानना चाहती थी ये डबिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप लोग माइक के पीछे रह जाते हैं और आपकी आवाज़ों से इतने लोग मोहब्बत कर बैठते हैं कि इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी अच्छी, तो मुझे लगा लोगों तक वो फेसेस पहुंचने चाहिए। तो हाउ यू स्टार्टेड योर करियर इन डबिंग? इन डबिंग मैम इट स्टार्टेड इन 2005। मेरी मदर है वो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर है, कैजुअल अनाउंसर है। ओके, ग्रेट। एंड दिल्ली में। अच्छा। मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। और उन्हें पता चला कि कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं डबिंग के लिए और उनको चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अच्छा। तो मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ऑलरेडी ऑल इंडिया रेडियो में करती थी, अप्रूव थी। हाँ हाँ, मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट थी, दूरदर्शन के लिए कुछ शोज होस्ट करती थी। तो इस तरह से डबिंग के लिए मैंने पहला ऑडिशन दिया 2005 में। और वो ऑडिशन था डोरेमोन के लिए। अच्छा। हाँ, तो मेरा पहला ऑडिशन डोरेमोन के लिए था, जो अब तक वो सीरीज चल रही है। एंड आई गॉट अप्रूव्ड एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो शी इज द गर्ल, शी इज द वॉइस बिहाइंड डोरेमोन। बहुत से लोग हैं, मैं चाहूंगी आप अपने बच्चों को ये शो दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि उनका डोरेमोन कैसा है। काफी सारे बच्चे हैं जो हैरान हो जाते हैं और छोटे छोटे, उन्हें लगता है डोरेमोन असली में होता है, तो वो देखते हैं कि अरे ये है डोरेमोन, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये तो डोरेमोन नहीं हो सकता, डोरेमोन तो ब्लू कलर का होता है, ये तो लड़की है, ये डोरेमोन नहीं है। बट जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं या जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उन्हें समझ में आता है कि हाँ, अच्छा, वो असल में कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो उन कैरेक्टर्स को आवाजें देते हैं। हाँ हाँ, तो वो बच्चे समझ पाते हैं। तो कुछ उसकी डोरेमोन की बानगी दिखाएंगे आप हमें? मैं आंख बंद करके सुनती हूँ ताकि मैं सोचूं मैं डोरेमोन को देख रही हूँ। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जब मैं बच्चों को भी करके दिखाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ आंख बंद कर लो और सोचो कि तुम्हारे सामने डोरेमोन है और वो ही बोल रहा है। तो आप भी आंख बंद करो। हेलो, मैं हूँ डोरेमोन और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अरे वाह, सो नाइस, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या तुम्हें हर बार अलग अलग आता है? सो अब तो तुम्हारी महारत हासिल हो गई होगी तुम्हें। एज अ चाइल्ड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जब मैं छोटी थी, मैंने शुरू किया था, मैं 13 साल की थी। ओके। तो डायरेक्टर्स थे वो बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि डबिंग में क्या होता है, आपके सामने एक स्क्रीन है, आपके पास हेडफोन्स है जिसमें आपको ऑडियो सुनाई दे रही है, आपके पास स्क्रिप्ट है और आपको बोलना शुरू करना है जब वो कैरेक्टर बोलना शुरू कर रहा है। हाँ। आपको एक्सप्रेशंस मैच करने हैं, आपको अपना डायलॉग खत्म करना है जब वो कैरेक्टर खत्म कर रहा है, तो सिंक में होना चाहिए। तो एक बच्चे के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। साथ ही साथ आपको वॉइस भी चेंज करना है। हाँ, क्योंकि इसमें एक्टिंग भी है, वॉइस भी है, काफी कुछ है इसमें जी। और ये इसमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको। आंखों में, आपके लिप्स में, क्योंकि आपको उससे बोलना है, आपके कानों में क्योंकि उससे आपको सुनना है, और आपके ब्रेन में क्योंकि ये सब एक साथ हो रहा होता है। तो जब मैं छोटी थी तो थोड़ा मुश्किल होता था, और जब लोग बोलते थे कि जरा डोरेमोन की तरह बोल के दिखाओ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब तो मेरे पास दिन में कम से कम 2-3 फोन हर रोज आते ही हैं और बच्चे डोरेमोन से बात करना चाहते हैं और मैं करती हूँ। अब तो ऐसे हो जाता है। हाँ, नहीं, अनुभव सिखा देता है और फिर एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद फिर इतना, हालांकि आसान कुछ भी नहीं होता है, हर बार एक नया चैलेंज होता है। तो उसके अलावा क्या करती हो? उसके अलावा मैम, जैसे मैं दिल्ली में मैंने शुरू किया था तो डोरेमोन चल ही रहा था। शिनचैन में एक नैनी का कैरेक्टर आता है, वो मैंने कुछ टाइम के लिए उसको आवाज दी थी। अच्छा। और एनडीटीवी गुड टाइम्स के लिए मैं डब करती थी वहाँ पर। एंड अभी 3 साल पहले मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई। ओके। और बॉम्बे आने के बाद मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, खुद की वॉइस को एक्सप्लोर किया, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स किए जो मुझे खुद भी नहीं लगता था कि मैं ये कैरेक्टर्स कर सकती हूँ। अच्छा। यहाँ आके जो मैंने कैरेक्टर्स किए तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं ये आवाज भी कर सकती हूँ, अच्छा मैं ये आवाज भी निकाल सकती हूँ। तो मैं खुद कभी कभी सरप्राइज हो जाती थी। और आवाजें निकालने के साथ साथ स्पेशली एनिमेशन में ये होता है कि
आपको एक्सप्रेशन भर भर के डालने होते हैं, राइट, ओवर द टॉप करना होता है। लाइव में जहाँ तक हम बात करें तो वो अलग, हमें बहुत सटल, जैसे कि जिंदगी पे एक शो आता है अ लव स्टोरी, उसमें मैं जेलन का कैरेक्टर फीमेल लीड कर रही हूँ। अच्छा, तो उसमें हमें जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उस तरह से बात करेंगे। हाँ, फ्रीकी अली में एमी जैक्सन की वॉइस मैंने दी, तो उसमें बहुत अच्छा। नॉर्मल हमें, तो वो भी उसमें भी एक्सप्रेशंस चाहिए, बट एनिमेशन में क्या होता है, हमें ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस हाँ। देने होते हैं। तो यहाँ पर आकर क्योंकि वो बिल्कुल वो इंसान नहीं है ना, वो तो कार्टून्स वो हैं। कार्टून्स है, इतने एनर्जेटिक, अगर वो चीख भी रहे हैं, अगर आप एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो एक डिफरेंट वॉइस में, तो आपको उसी की तरह हंसना है, उसी की तरह रोना है, उसी की तरह सांस लेना है, उसी की तरह चीखना है, हर चीज आपको उसी की तरह करनी है। सो यू आर नॉट योरसेल्फ व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द कैरेक्टर। स्पेशली एनिमेशन में बहुत एनर्जी चाहिए। तो उसके डोरेमोन के अलावा और कार्टून कैरेक्टर्स कौन से कर रही हो? छोटा भीम है मैम। ओह वाओ। छोटा भीम है जो बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ। वो मैं करती हूँ। मुझसे पहले परिगना है एक वॉइस आर्टिस्ट, वो करती थी छोटा भीम। अच्छा। एंड अभी मुझे 2 साल हो गए छोटा भीम के। थोड़ा कुछ छोटा भीम का करके बताओ। हेलो मैम, मैं हूँ छोटा भीम, आपने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार मैं यहाँ आऊँगा तो आपके लिए लड्डू लेकर आऊँगा ढोलकपुर से, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वेरी नाइस। थैंक यू। और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत काफ़ी ऑब्जर्व भी करना पड़ता होगा ना कि क्या कर रहा है वो कैरेक्टर, कैसे बनाया गया है, बनते तो कहीं और हैं। बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है मैम। जैसे एक बहुत फेमस कार्टून है पोकेमॉन, उसमें पिकाचू की वॉइस मैं करती हूँ, जहाँ पर वैसे तो पिकाचू की वॉइस इंग्लिश से हम लोग लेते हैं। अच्छा। लेकिन जिन एपिसोड्स में वो वॉइस मिसिंग होती है वहाँ पर मैं पिकाचू को वॉइस देती हूँ। अच्छा। हाँ, तो पिकाचू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कुछ भी डायलॉग नहीं बोलता है। अच्छा। वो बोलता है सिर्फ पिकाचू। सिर्फ इन वर्ड्स को लेकर वो एक्सप्रेस करता है कि अगर वो गुस्सा है हाँ। तो वो वही वर्ड बोलेगा लेकिन उस एक्सप्रेशन में। अच्छा। सो दैट इज अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग टू डू कि आपके पास कोई डायलॉग नहीं है और आपको एक्सप्रेस करना है। हाँ। तो आज हमारे स्टूडियो में डोरेमोन, पोकेमॉन और छोटा भीम और बहुत से किरदार आए जो एक ही शख्स में मिले हुए हैं। तो उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे सोनल जो इन सबको आवाज़ देती हैं उन्हें ढेर सारी दुआएं देंगे, बेस्ट ऑफ लक देंगे कि वो इसी तरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी मशहूर और मारूफ हो जाएं। अगर पिकाचू आपको थैंक यू बोलेगा तो कैसे बोलेगा पता है? पीका पिकाचू पीका पी पीका। लवली लवली लवली। अब हमारे लव जिंदगी के लिए कोई मैसेज देना चाहेगा ये कार्टून कैरेक्टर? तो डोरेमोन की आवाज में मैं व्यूअर्स को मैसेज देना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन। अगर आज आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए लव जिंदगी। Oh, thank you so much. Thank you. Thank you for coming and talking to us. It's All my the best to pleasure. you. All Thank the you best. so much. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।